हेलो, मैं डॉक्टर शिवानी, आपकी आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव कैसे होती है, कैसे हम नेचुरली बेबी को कंसीव करते हैं। कभी कभी होता है कि जब हमारी शादी, आजकल जैसे शादियां लेट हो रही हैं, तो हम लेट प्लान करते हैं कि हम प्रेग्नेंट होना चाह रहे हैं या कोई कपल कंसीव करना चाह रहा है। उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि हम लेट शादियां हो रही हैं, पहले हमें थोड़ा टाइम चाहिए एक दूसरे को समझने में, थोड़ा फाइनेंस को स्टेबल करने में, क्योंकि किसी भी चीज़ में जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे उसमें एक्सपेंसेस तो आते ही हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि आप टोटली मेंटली प्रिपेयर होके और फाइनेंशियली प्रिपेयर होके आप शुरू करना चाह रहे हो अपना प्रेगनेंसी प्लान करना। तो सबसे पहले तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करना चाह रहे हो तो पहले ये समझ लो कि प्रेगनेंसी रुकती कैसे है, कंसेप्शन का मेथड क्या है। जब करियर में सब कुछ सेट हो जाता है, जब हम फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हैं, मेंटली हम फिट हो जाते हैं, तब हम ट्राई करते हैं कि अब हमें कंसीव करना है। और जब हम कंसीव करना शुरू करते हैं तो कई बार होता है कि 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल निकल गया, हमें कंसेप्शन नहीं हुआ। सो पहले तो हम ये समझते हैं कि कंसेप्शन ना होने के रीजंस क्या क्या होते हैं, किस केस में कंसेप्शन नहीं होता है। तो वीडियो को एंड तक देखना, और जो कपल अभी ट्राई करने वाले हों या ट्राई कर रहे हैं उनको ज़रूर शेयर कर देना, आपको बहुत सारे बेस्ट विशेस मिलने वाले हैं। ये पीरियड रेगुलर है, मतलब आपकी साइकिल 28 से 32 दिन की है, तो हर पीरियड के पहले दूसरे दिन से ही आपका एक अंडा बड़ा होना शुरू हो जाता है, जिसे हम फॉलिकल कहते हैं। फॉलिकल कुछ भी नहीं है, फॉलिकल के अंदर आपका अंडा रह रहा है और वो पूरा फ्लूइड से भरा हुआ होता है। ये फॉलिकल आगे चल के बड़ा होता है और एट द टाइम ऑफ मैचुरेशन पर्टिकुलर एक हार्मोन का लेवल अप होता है और ये फॉलिकल फूट जाता है, जिसमें से अंडा बाहर आ जाता है। एग के निकलने को हम ओवोल्यूशन कहते हैं। ओवोल्यूशन वर्ड याद रखना, क्योंकि आगे और भी कुछ समझाने वाली हूँ। ओवोल्यूशन में जो एग निकलता है उसकी अपनी शेल्फ लाइफ होती है 24 घंटे, मतलब 24 घंटे तक अगर कोई स्पर्म आपके बॉडी में आता है और एग को कांटेक्ट करता है तो फर्टिलाइजेशन और कंसीव होने के चांसेस रहते हैं। ऐसा मतलब है कि अगर आपको कंसीव करना है तो आपको ओवोल्यूशन वाले टाइम पे साथ में रहना है, क्योंकि उधर से एग आया, आपने मेटिंग की और स्पर्म गया और जाइगोट बन गया, मतलब कंसीव हो गया, आप प्रेग्नेंट हो गए। इसलिए जब भी आप कंसल्टेशन के लिए आते हो तो हम आपको रिकमेंड करते हैं, अगर आपकी साइकिल 28 से 32 दिन की है तो आप 12वें दिन से लेकर 19वें दिन तक साथ में रहोगे, और उसको बोलते हैं फर्टाइल पीरियड, क्योंकि उस बीच कभी भी ओवोल्यूशन हो सकता है, तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आपका साइकिल जो है वो इरेगुलर है या 32 डेज से ज़्यादा है, तो अपने डॉक्टर से पूछ के जाओ कि आपके ओवोल्यूशन का टाइम क्या होगा, एक्सपेक्टेड ओवोल्यूशन क्या होगा, उस हिसाब से आपको कंसीव करने के लिए साथ में कब रहना है वो आपको बताएंगे। आपका फर्टिलिटी विंडो किस किस दिन है अकॉर्डिंग टू योर लास्ट मेंसेस। बाय द वे, स्पर्म ओवम आ गया, आपको अपना ओवोल्यूशन टाइम पता था। ओवोल्यूशन ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम आपको डेज भी बताते हैं, कभी कभी अगर उससे भी 2-3 महीने निकल गए, नहीं हो रहा है, तो हम फॉलिकुलर स्टडी या ओवोल्यूशन स्टडी कराते हैं। टीवीएस मतलब नीचे की तरह, नीचे से आपका अल्ट्रासाउंड होता है और आपको बताया जाता है कि आपका एग इतना बड़ा हो गया, अब रप्चर होने वाला। और जिस दिन रप्चर हो जाता है उस दिन आपको कहा जाता है कि आपको साथ में अपने हस्बैंड के रहना है, जिससे आप कंसीव कर सके और आप प्रेग्नेंट हो सके। आपने 1 महीने फॉलिकुलर भी करा लिया, आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला, ठीक है, तब हमारा दिमाग जाता है कि कहीं आपके स्पर्म क्वालिटी में तो प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि हमने पहले HSA करा लिया है, हस्बैंड सीमेन एनालिसिस करा लिया, इसमें काउंट वगैरह तो अच्छे थे, बट मे बी स्पर्म क्वालिटी या एग क्वालिटी में प्रॉब्लम हो, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है कि बिल्कुल ओवोल्यूशन भी हुआ, आप कांटेक्ट में भी आया, उसके बाद भी कंसीव नहीं हुआ। तो कई सारे फैक्टर्स देखने होते हैं। सबसे पहले तो हम यही ट्राई करते हैं कि एटलीस्ट एगोस्पर्म मिले। अगर मीटिंग हो जा रही है, जाइगोट बन जा रहा है, तो 100% आप कंसीव कर गए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, मिलने पे भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे, इसका मतलब डिफेक्ट कहीं और। मान लो करा लिया, स्पर्म का भी सब कुछ अच्छा था, स्पर्म की काउंट अच्छे थे, मोटिलिटी अच्छी थी, उसकी मॉर्फोलॉजी अच्छी थी, कोई भी एबनॉर्मेलिटी नहीं थी, उसके बाद भी अगर कंसीव नहीं हो रहा है तो हम क्या कराते हैं? उसके बाद भी कंसीव नहीं हो रहा है तो हम ट्यूबों की जांच कराते हैं, कि ऐसा तो नहीं कि ट्यूब में आया ही ना हो एग जो है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्यूब ब्लॉक हो, इस वजह से फर्टिलाइजेशन ही ना हो रहा हो, क्योंकि अल्ट्रासाउंड से सिर्फ हम एग का साइज देख सकते हैं। जाइगोट बना या नहीं बना ये हम नहीं देख सकते, सिर्फ और सिर्फ हम एग को देख सकते हैं कि हाँ एग अब रप्चर हो गया है। रप्चर होने के बाद जो
ट्यूब की, फैलोपियन ट्यूब की जो फिम्बरी होती है उसने एग को कैच करके अंदर लिया या नहीं लिया, क्योंकि एग जो होता है वो ओवरी से निकलता है और ओवरी यूट्रस के बाहर होती है। फैलोपियन ट्यूब का ये फिम्बरी होता है, ये होता है एग। फैलोपियन ट्यूब की फिम्बरी एग को कैच करता है और फिर जाके यूट्रस में डालता है। यूट्रस में डालता है, उसके बाद जब स्पर्म आता है तो एम्पुलरी जंक्शन पे मीटिंग होती है और फिर उसमें जाइगोट बनता है और कंसीव होता है। ठीक है, अगर मान लो एग का साइज बड़ा हुआ और वो रप्चर भी हो गया, उसके बाद फिम्ब्रियल ब्लॉक था या ट्यूब में कोई ब्लॉक था, उसने एग को कैप्चर ही नहीं किया और आगे नहीं गया, ये हमें अल्ट्रासाउंड में नहीं पता चलेगा। अगर प्रेगनेंसी नहीं ठहरी तो इसका मतलब है कि एग तो बना, फूटा, बट शायद इन दोनों की मेटिंग ही ना हुई हो। मतलब कहीं ना कहीं कोई ब्लॉकेज है पाथवे में, जिसकी वजह से एग को जहां पहुंचना था वहां वो पहुंच ही नहीं पाया। तो हम कराते हैं HSG, मतलब हिस्टोसाल्पिंजोग्राफ, जिसमें क्या होता है, ट्यूब की टेस्ट होती है। हम पता करते हैं कि ट्यूब में पेटेंसी है या नहीं है। अगर वो भी सही है तो उसको अननोन या अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहा जाता है, जिसमें और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जाननी होती हैं। कोई हार्मोनल रोल तो नहीं है, कोई और भी तो नहीं है, कहीं आप कंट्रासेप्शन तो नहीं यूज़ कर रहे थे, या फिर अभी इतने दिन से प्लान नहीं किया तो कोई कंट्रासेप्शन डिवाइस यूज़ किया था तो उसके रिवाइव में होने में भी टाइम लगता है। बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। तो अगर आप 35 से कम है आपकी एज, तो आप 1 साल तक आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स अगर करते हो, उसके बाद भी कंसीव नहीं होता, आप तुरंत अपने डॉक्टर को मिलो। अगर आपकी एज 35 से ज़्यादा है और 6 मंथ तक आपने ट्राई किया विदाउट प्रोटेक्शन बट आप कंसीव नहीं कर पा रहे, तो तुरंत आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना है, क्योंकि हमारे पास जो एग रिजर्वायर है उसका काउंट लिमिटेड है। हर फीमेल अपने साथ जितने एग लेकर आती है, जन्म लेती है, वही उसका फुल काउंट होता है। और अगली बार उसको, मतलब उसके काउंट में हेराफेरी नहीं हो सकता, वो डिक्रीज ही होता जाता है, उसमें एड ऑन नहीं होता है। तो हो सकता है कि आप में कोई और प्रॉब्लम हो तो वो आपके गायनिक आपको मिलके बताएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपको कंसीव करना है, अब सिनेरियो चेंज हो गया है, आप 6 महीने 1 साल देखिए, उसके बाद आपको प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग ज़रूर लेना है। या कभी कभी हम 1 भी महीना ट्राई नहीं किया, अभी हमारे दिमाग में ही बन रहा है, उससे पहले ही हम डॉक्टर से आके मिले। प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग का मेरा सेपरेट वीडियो बना हुआ है, आप उसे देख सकते हो। हम डॉक्टर्स को जाके मिलेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे और उसके बाद वो कुछ बेसिक टेस्ट कराएंगे, इसमें हार्मोन्स टेस्ट होंगे, कुछ अल्ट्रासाउंड होंगे, वो सारी चीज़ें करा के आपको पता चल सकता है कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ पर है। और जो टाइम ड्यूरेशन होता है ना कंसीव करने का, वो काफ़ी शॉर्ट और काफ़ी ईजी हो जाता है। सेकंड चीज़ है कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना। अगर आप कॉन्शियसली बिल्कुल ये सोचोगे कि मुझे बस इसी महीने कंसीव करना है, तो शायद आपको प्रॉब्लम हो सके। आपको बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रह के काम करना है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना है। वेरी फर्स्ट मंथ से ओवोल्यूशन ट्रैकिंग शुरू नहीं करनी है। पहले आपको नॉर्मल अपना जो फर्टाइल विंडो वो पता होना चाहिए, उसमें ट्राई करना है। ऐसा नहीं कि मार्केट में मिलने वाले ओवोल्यूशन किट, ओवोल्यूशन वॉचेस, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है जो ओवोल्यूशन ट्रैक करके आपको देते हैं। शुरू में ही उसका इस्तेमाल नहीं करना है, जब तक आपके गायनिक आपको बोले नहीं कि हाँ आपको प्रॉपर ओवोल्यूशन डे जानना ज़रूरी है कि आज ही के दिन ओवोल्यूशन हुआ। नेचुरली आप ट्राई करो, विदाउट स्ट्रेस ट्राई करो, बहुत जल्दी कंसीव कर जाओगे। इन सब प्रॉब्लम्स का आयुर्वेदिक बहुत अच्छा सोल्यूशन है, आप उसको लेके ट्राई कर सकते हो। और एक बात और, अगर आपका ट्यूब ब्लॉक है या फिर एग प्रॉपर नहीं बन रहे हैं या फिर एग की क्वालिटी अच्छी नहीं, स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो आप पंचकर्म प्रोसीजर की तरफ जा सकते हो। आप मेरे से ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हो और बुक कर सकते हो अपनी सीट फॉर द पंचकर्म प्रोसीजर, जिससे आपको आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे आपको शोधन करना है आपकी बॉडी को और कैसे आपको प्रिपेयर करना है फॉर द कंसेप्शन, वो हम कराते हैं। सो पहले तो अपने कॉज को रूल आउट करो, आओ मिलो, अपनी बातों को जानो, देन गो फॉर द ट्रीटमेंट।